हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AKTU 2009-10 में पूछा गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 7 मार्क्स के अंडर आया था और अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज टाइमिंग डायग्राम, डिफाइन द टर्म्स रिलेटेड टू इट। ठीक है, हमें बताना है कि टाइमिंग डायग्राम होता क्या है और उससे जो टर्म्स रिलेटेड होते हैं उनको डिफाइन करना है। सबसे पहले अगर बात करें डेफिनेशन की, तो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस इन स्टेप्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि ये किसी भी प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में किसी रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे प्रोसेसेस की, तो मैक्सिमम केसेस में हमारा टाइमिंग डायग्राम की ही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली क्या लिखा हुआ है? रिप्रेजेंट्स क्लॉक साइकिल एंड ड्यूरेशन डिले। ये हमें क्लॉक साइकिल्स और ड्यूरेशन डिले को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। कंटेंट ऑफ एड्रेस बस एंड डेटा बस, डेटा बस और एड्रेस बस का कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प करता है। टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट इज रीड राइट सिग्नल। देखो, रीड राइट करने के लिए या टाइप्स ऑफ सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग टाइमिंग डायग्राम का यूज करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि रिलेटेड होते हैं हमारे टाइमिंग डायग्राम से, पहला क्या है हमारा? इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड बाय सीपीयू टू कंप्लीट फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन को फेच करने और एग्जीक्यूट कराने में जो टोटल स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं सीपीयू से, वो हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल में आता है। ठीक है, मशीन साइकिल क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर टू कंप्लीट द ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि टोटल टाइम जो माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए होता है मेमोरी या फिर इनपुट डिवाइसेस को एक्सेस करने के ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसे हम लोग मशीन साइकिल कहते हैं। टी स्टेट की बात करें तो हर एक क्लॉक साइकिल को हम लोग टी स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ रूल्स हैं जो कि मशीन साइकिल्स, किसी भी इंस्ट्रक्शन में मशीन साइकिल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितनी मशीन साइकिल्स यूज हुई हैं, हम उन रूल्स को यूज करते हैं। डिस्कस कर लेते हैं हम लोग उन रूल्स के बारे में भी। तो पहला रूल हमें क्या याद रखना है कि अगर हमारा एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट, इमीडिएट या फिर इम्प्लीसिट है तो नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स हमेशा नंबर ऑफ बाइट्स के इक्वल होंगे। सेकेंडली, अगर हमारा एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट है तो नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बाइट्स प्लस वन एडिशनल प्लस वन टू द नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है? इफ ऑपरेंड इज 8 बिट और 16 बिट। अगर ऑपरेंड 8 बिट और 16 बिट का एड्रेस है तो नंबर ऑफ मशीन साइकिल वो नंबर ऑफ बाइट्स प्लस वन के इक्वल होंगे। लास्ट लिखा हुआ है दीज रूल्स आर एप्लीकेबल टू 80% ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085। 8085 के हम लोग जितने भी इंस्ट्रक्शंस के बारे में अभी बात करेंगे उन सब में से 80% इंस्ट्रक्शंस पे ये रूल्स हमारे एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, ये होता है बेसिकली हमारा टाइमिंग डायग्राम। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारी एक साइकिल है। एक साइकिल T1 टाइम में कंप्लीट होती है। ठीक है, सो यहाँ पे 4 साइकिल्स हमारी चली हुई हैं जो कि टाइम T4 तक रन करी हैं। इसमें 2 हमारी फेच साइकिल हैं और 2 हमारी एग्जीक्यूट साइकिल हैं। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन साइकिल हमें पता है कि फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूट साइकिल को अगर हम लोग ऐड कर दें तो वो हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। तो ईजी है, टाइमिंग डायग्राम आप लोग आराम से बना सकते हो एग्जाम में। ठीक है, और इसके अलावा और वीडियो के बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा एक और टॉपिक है यूनिट 1 से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है यार, तो अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।